हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। दिस इज़ मी निकिता एज़ यूजुअल। सो आज के व्लॉग की शुरुआत होती है अराउंड 6:37 AM एंड मैं सबसे पहले करती हूँ ईडियम एंड फ्रेजेस फ्रॉम ब्लैक बुक। हालांकि मैंने ये पहले से किए हुए थे, लेकिन इट हैड बीन अ लॉन्ग टाइम कि मैंने इनको रिवाइज नहीं किया हुआ है। तो मैं सोचती हूँ कि अब सुबह के टाइम पे मैं ईडियम एंड फ्रेजेस का रिवीजन करूँगी एंड रात के टाइम पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। सो बेसिकली मैंने अभी तक जितने भी मॉक्स वगैरह अटैम्प्ट किए हैं, जितने भी टेस्ट सीरीज दी हुई हैं, उससे मुझे एक आइडिया पता चल गया है कि इंग्लिश में जो भी क्वेश्चन है वो हमेशा रिपीटेड रहते हैं, वेदर इट इज़ आस्क्ड इन CGL मींस CHSL Tier 1 Tier 2 MTS या फिर CPO। इन सब पेपर में पूछी गई वोकैब इज ऑलवेज रिपीटिंग इन एवरी एग्जाम, क्योंकि आफ्टर ऑल कंडक्टिंग बॉडी एक ही है, दैट इज TCS। एंड ये क्वेश्चंस जो होते हैं वो मोस्टली वोकैब में रिपीट करते रहते हैं। तो इफ़ यू कैन प्रिपेयर ऑल ऑफ दीज वोकैब फ्रॉम प्रीवियस ईयर तो वो तुम्हारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और यू कैन डू इट फ्रॉम ब्लैक बुक, क्योंकि ब्लैक बुक में भी सारे क्वेश्चंस का कंपाइलेशन हमें मिल जाता है वेरी इजीली। बट सिर्फ रिवीजन करने से यू कैन नॉट सिक्योर योर ड्रीम जॉब, इसके लिए तुम्हें मॉक वगैरह देना पड़ेगा। तो अगर आप बिना टेस्ट सीरीज के कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप कॉम्पिटिशन में पीछे रह जाओगे, क्योंकि टेस्ट सीरीज लगाने से आपको आपके एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट, रैंक, स्पीड एनालिसिस, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन एक्सेट्रा का पता चलता है। फॉर दैट आई विल ऑलवेज रिकमेंड यू टेक्स्ट बुक पास प्रो। दिस सीरीज मेक यू 100% रेडी फॉर योर एग्जाम, इंक्लूड्स चैप्टर टेस्ट, सेक्शन टेस्ट, सब्जेक्ट टेस्ट, full mock test and also module test. It will definitely help you to get analysis of your weak, strong sections and area of improvement after every test. And this is the best time to buy this subscription, क्योंकि अभी टेक्स्ट बुक में चल रहा है सपनों की उड़ान सेल, जिसमें you will get this pass pro at ₹439 only. So what are you waiting for? Use my code Nikki to get instant 12% discount and have multiple benefits of this pass pro. Rarely had I studied for 1 hour कि तभी मुझे मम्मी पापा लोग बुला लेते हैं पूजा करने के लिए, क्योंकि आज होती है तुलसी माता की विदाई। सो कल बेसिकली जो था वो था कि भगवान जी को, मतलब तुलसी जो माता होती हैं, उन्हें अच्छे से तैयार करना एंड ऑल, और आज होती है उनकी विदाई, तो उसके लिए भी सुबह के टाइम पे पूजा करनी होती है। डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन कि तुम्हारे वहाँ भी कोई ऐसा बिलीफ है या नहीं। सो अराउंड 9 मैं शुरू करती हूँ अपनी टू डू लिस्ट बनाना, और आज मैंने सोचा हुआ था कि 9 बजे से 1 बजे तक मैं करूँगी मेंसुरेशन, जो कि भूतेश सर से होगा, एंड देन गिविंग 1.5 hour टू रीजनिंग, दैट इज फ्रॉम 1:15 to 2:30 मैं रीजनिंग देने की सोचती हूँ, एंड दैट वाज माय होल टू डू लिस्ट ऑफ द डे। लेकिन जैसे ही पढ़ने बैठती हूँ कि देन आई रिमेंबर कि मेरी जो रफ नोटबुक है वो पूरी खत्म हो चुकी है, तो मैं चले जाती हूँ दुकान में रफ नोटबुक लेने के लिए, एंड उसके साथ थोड़ी बहुत चीज़ भी ले लेती हूँ। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ बाइंग न्यू नोटबुक इज राइटिंग योर नेम इन फ्रंट पेज, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है लिखना। एंड उसके बाद मैं शुरू करती हूँ अपनी मेंस्ट्रुएशन की वीडियो। तो बेसिकली इसमें मैं शुरुआत का इंट्रोडक्शन स्किप करती हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ क्वेश्चन अटैम्प्ट करने थे, और जो क्वेश्चन में मुझे डाउट आ रहा था वो क्वेश्चन मुझे सर की ट्रिक के थ्रू करने थे। प्रीवियस मैंने जितने भी मॉक दिए हुए हैं उसमें मेंस्ट्रुएशन के क्वेश्चंस मुझसे हो गए थे, लेकिन कभी कभी दिक्कत आ जा रही थी, तो इस वजह से आई थॉट कि ये सब्जेक्ट को मैं, इस चैप्टर को मैं अच्छे से एक बार कंप्लीट अप कर लेती हूँ, ताकि बाद में मुझे रिग्रेट ना रहे कि शायद मैंने वीडियो नहीं की, इस वजह से मेरा स्कोर अच्छा नहीं आ रहा है। तो मॉक देने का यही फ़ायदा होता है यार, तुम लोगों को पता चल जाता है कि तुम्हें कहाँ पे इंप्रूव करना है और कौन सा सेक्शन तुम्हारा स्ट्रॉन्ग है, जिससे तुम्हें कॉन्फिडेंस भी मिलता है, और जो चीज़ तुम्हें इंप्रूव करनी है उसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट मॉक खुद ही इसमें स्कोर इंक्रीज हो जाता है। तो मेक श्योर आफ्टर कंप्लीटिंग 50% ऑफ योर सिलेबस तुम लोग भी मॉक देना शुरू कर दो, एंड यू कैन गिव इवन सेक्शनल मॉक। एंड इट वॉज अराउंड 2:49 और मेरी वीडियो मोर देन हाफ कंप्लीट हो गई थी। एंड देन आई चेकड माई रीसेंट मॉक स्कोर, जो कि लाइव हुआ था एज आई शोड यू अर्लियर। तो ये 3 डिजिट रैंक देख के मुझे इतनी ज़्यादा खुशी होती है, लिटरली आई वॉज सो हैप्पी। एंड उसके बाद मैं CHSL का मॉक देखती हूँ, एंड उसमें जो रिजल्ट आया था उसमें भी मेरी 679 रैंक थी, एंड इसमें कट ऑफ जो शो कर रहा था दैट वॉज अराउंड 46 to 48। तो मुझे समझ नहीं आया कि सेक्शनल थी या फिर क्या था। उसके बाद मैं करती हूँ एनालिसिस, एंड एनालिसिस में स्टार्टिंग के 15 क्वेश्चंस वर फ्रॉम मैथ्स, एंड नीचे के जो 15 है दैट वाज फ्रॉम रीजनिंग। और तुम लोगों को इतना सरप्राइजिंग लगेगा देख के, क्योंकि स्टार्टिंग के 15 में से एक मैंने अटैम्प्ट नहीं किया है और एक में रेड हुआ है, दैट इज़ एक मैंने गलत किया हुआ है मैथ्स में। और रीजनिंग में मेरे पूरे 5 क्वेश्चन गलत हो रखे हैं, और वो इतनी ज़्यादा बेसिक गलती थी। तो कभी कभी ऐसा होता है यार बहुत बार कि रीजनिंग में सब कुछ आता है एंड फिर भी गलत हो जाता है, और मेरे संग तो आजकल ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। लेकिन यही फ़ायदा हो जाता है एनालिसिस करने का कि इसके बाद मैं बहुत ज़्यादा केयरफुल रहूँगी इन सब चीज़ों में। एंड तुम लोग यकीन नहीं करोगे कि मिरर के क्वेश्चन भी कभी कभी गलत हो जाते हैं, एंड यही मेरे संग हुआ था। मेरे इसमें मिरर के भी क्वेश्चन गलत हो गए थे, तभी मैं कहूँ कि मेरा स्कोर 130 कैसे रहा इसमें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि 170 तक ईजिली आ जाएगा। लेकिन आफ्टर सीइंग द रैंक मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि मुझे पता चल गया था कि ये थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का एग्जाम था। एंड देन इट वॉज ऑलमोस्ट अराउंड 3:30 और मैं करती हूँ अपना मॉक टेस्ट देने की कोशिश, दैट वॉज फ्रॉम टेक्स्ट बुक। तो मैं इसमें दे रही होती हूँ फुल मॉक टेस्ट जो कि अवेलेबल है, और ये मैं ईजी टू मॉडरेट वाला देती हूँ, क्योंकि मेरी फ्रेंड ने भी वही दिया हुआ है और उसका स्कोर भी ठीक ठाक था।
तो मैं सोचती हूँ कि मैं भी इसको दे देती हूँ एक बार एंड आई विल चेक माई स्कोर कि मेरा कितना स्कोर कर पाती हूँ इस सब चीज़ों में। तो शुरुआत करती हूँ फ्रॉम रीजनिंग, और रीजनिंग में इसके फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड थर्ड फोर्थ क्वेश्चन, स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग थे एंड इवन इन 4 क्वेश्चन को सॉल्व करने में मेरे पूरे 8 मिनट लग गए थे और मुझे बहुत ज़्यादा नर्वसनेस होने लग गई थी कि शायद मेरे क्वेश्चंस मैथ्स में आज फिर से रह जाएंगे। एंड जैसा मुझे नर्वसनेस स्टार्टिंग से ही हो गई थी, आई हैड दैट स्ट्रॉन्ग इंट्यूशंस, और वही होता है एट द एंड। तो अगर तुम्हारा स्टार्टिंग में रीजनिंग अच्छी हो जाती है और कम टाइम में हो जाती है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि मैथ्स का सेक्शन तुम्हारा बहुत अच्छा जाए। कभी कभी ये लोग स्टार्टिंग में रीजनिंग के क्वेश्चन इतने ज़्यादा टफ दे देते हैं कि डिमोटिवेशन वहीं पर से शुरू होने लग जाता है एंड उसके चक्कर में बहुत ज़्यादा हड़बड़ी हो जाती है और क्वेश्चंस गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। सो फाइनली डन विद द मॉक, एंड मुझे इस मॉक से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी नहीं, तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि अराउंड 240 भी आ जाते हैं। दैट वाज मोर देन इनफ, क्योंकि मेरा मैथ्स का सेक्शन आधे से ज़्यादा पूरा रह गया था। मेरी आदत इतनी ज़्यादा गंदी है कि कोई क्वेश्चन अगर मैंने नहीं किया होगा ना तो मैं उसमें तुक्का लगा देती हूँ, इवन देन नोइंग कि मेरा तुक्का इतना ज़्यादा गंदा लगता है कि मेरे सारे क्वेश्चन उसमें गलत होते हैं जो भी मैं गैस करती हूँ। सो माई स्कोर हेयर वॉज 236, और उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है सीइंग 236 स्कोर आया है। लेकिन फिर मैं देखती हूँ कि सेक्शनल कट ऑफ कितना गया है या फिर ओवरऑल कट ऑफ कितना गया है। तो फॉर EWS इट वॉज 240, तो फिर मैं सिर्फ 4 मार्क्स ही लैग कर रही थी। तो मुझे लगता है कि ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आफ्टर सीइंग दैट कट ऑफ। बट आई एक्सेप्ट दैट मिस्टेक आई मेड ओवर हेयर वॉज वेरी सिली एंड जस्ट वॉज वेरी अनअवॉइडेबल। मैं सोचती हूँ उसका एनालिसिस करने की, लेकिन पापा के संग चले जाती हूँ लाइब्रेरी टू हैव माई बुक्स, क्योंकि मेरी बुक्स वहीं रह गई थी। एंड उसके बाद क्लिनिक जाती हूँ क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स आने वाली थी, एंड देन एंडिंग द डे ओवर हेयर वेटिंग फॉर माई फूड।